और सरावे है आन, आन की सराहना की, यानी जो सद्गुरु का मूल ज्ञान था, केवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति का ज्ञान था, उसके ऊपर पतियारा नहीं आया, उसके ऊपर विश्वास नहीं आया, दृढ़ता नहीं आई, और त्रिलोकी में फल प्राप्ति के लिए जहाँ जहाँ सुख मिलते हैं वहाँ वहाँ चले गए। इस कारण से महाराज फरमा रहे हैं कि किस्मण हो जाते हैं। और दूसरा किस्मण होने का कारण भी बताया कि सुबन हो ये इन्हें प्रकार जके पत निंद सरावे जार। उसने अपने पति की निंदा की और जार की सराहना की, अन्य की सराहना की। गुरागर काम रखे अंग को ये गाड़ो त्या बेल इन कर्म होई। सदगुरु के घर में कुछ काम आ जाए और वो काम को बाकी रख दे, यानी करे नहीं, कोई बहाना बनाकर टल जाए। गुरागर काम रखे अंग कोई, ऐसा अंग रखते हैं कि भाई उनके घर में कुछ काम हो गया या उनके पास कोई काम हो गया, उस काम को टल जाते हैं, निकल जाते, करते नहीं। तो गाड़ियोता बेल इन कर्म होई, तो इस कर्म की वजह से अगले जन्म में उन्हें गाड़ी का बेल बनकर पूरी जिंदगी काम करना पड़ता, भाट होना पड़ता, गाड़ी खींचनी पड़ती। परिक्रमा धर्म उठापे हैं आण, तेली घर बेल इन कर्म जान। और महाराज फरमा रहे हैं कि कोई सदगुरु की परिक्रमा नहीं करे, गुरु की परिक्रमा नहीं करे, तो इस उठापना की वजह से, इस अवमानना की वजह से, ऐसा परिक्रमा करने का आदर सदगुरु को नहीं देने की वजह से, तेली गर बेल इन कर्म जान, फिर उसे पूरी जिंदगी परिक्रमा ही करते रहना पड़ेगा, तेली के घर में गाड़ी का बेल बन के हमेशा परिक्रमा ही करते रहो। अभी यहाँ सदगुरु की परिक्रमा नहीं की, गुरु की परिक्रमा नहीं की, तो वहाँ जाकर फिर पूरी जिंदगी परिक्रमा करो। भले सुन दोष बताऊं लाय, बुरा सुन ठाव रखे नहीं जाय। भले सुन दोष बताऊं लाय, बुरा सुन ठाव नखे नहीं जाए। ऐसा सुना कि इस गांव के अंदर, इस ठाव पर, इस जगह पर, इस ठाणे पर सदगुरु पधारे हैं और विराज रहे, तो उस ठाणे पर नहीं जाता, उस स्थान पर गुरु से, सदगुरु से मिलने नहीं जाता। भले सुन दोष बताऊं लाय, बुरा सुन ठाव नखे नहीं जाए। सुन तो लिया कि इस ठाव पर आए गांव वालों से, गांव वालों ने सी बात बता दी कि भाई केवली भगवंत पधारे हैं, कोई संत पधारे हैं, कोई सदगुरु पधारे हैं जिनके पास ऐसा अद्भुत केवल का ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को लेने नहीं जाता उनके पास। जिस ठाणे पर विराज रहे हैं उस ठाणे पर उनके दर्शन को नहीं जाता, उनसे लाभ प्राप्त करने नहीं जाता, उनसे ज्ञान सुनने नहीं जाता। तो इस कारण से भी उसे जो है गाने का बेल बनना पड़ता है अगले जन्म। किस्मण कर्म ऐशो सुन जान, गुरापत निंदा सरावे आण। और किस्मण क्यों हो जाती है, वेश्या क्यों हो जाती है? क्योंकि ईशा जो है गुरु के पद की निंदा की, गुरु के ज्ञान की निंदा की, उस पर पतियारा नहीं रखा, विश्वास नहीं रखा, और आन की सराहना की, जो शरीर संसार के सुख प्रदान करते हैं उनकी सराहना की। भले जो कर्म करे इन रीत, जना को दोष देवे भिन्न प्रीत। और महाराज फरमा रहे हैं कि किस्मण होने का और क्या कारण है कि जनों को दोष देते हैं, भक्ति करने वाले जनों में दोषारोपण करते हैं और उनसे प्रीत नहीं करते। तो इस कर्म की वजह से भी आन से प्रीत कर रहे हैं
जो केवल की भक्ति बता रहे उनसे प्रीत नहीं लगा रहे, तो केवल का ज्ञान प्राप्त नहीं होता और आंश से प्रीत करने की वजह से किस्मण हो जाता। नारी के बस इणी कर्म जान, गुरा को शीश नवायो नहीं आन। और कोई हमेशा जो है नारी के बस में ही रहता है पुरुष, उसका क्या कारण है? क्योंकि उसने पिछले जन्म में गुरु को शीश नहीं नवाया जाकर, इसलिए अब नारी के सामने शीश नवाया रहता है। दूजो सुने दोष बताऊं तो ये गुरा सत्य बैन बिदुखे खोई। और दूसरा कारण नारी के वश में रहने का कि गुरु के सत्य वचनों का पालन नहीं किया, विदुखे खो यानी उनको हृदयस्थ नहीं किया, उनको धारण नहीं किया सत्य वचनों। गुरु के सत्य वचनों को धारण कर लेता, गुरु के वचनों पर विश्वास कर लेता, तो आज वापस जन्म धर के आने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। विश्वास नहीं करने से, भक्ति नहीं करने से वापस देह धर कर आया और नारी के वशीभूत हो रहा। तीजो सुने दोष भले यूं हो, ये भवानी सेव अलो दो जोय। तीसरा और क्या कारण है नारी के वशीभूत होने का? कि वो भवानी की सेवा करता, शक्ति की सेवा करता, माया की ही सेवा करता। उसे माया ही चाहिए, माया के सुख ही चाहिए, त्रिलोकी में फल ही चाहिए। तो मात्र शक्ति नारी है और उसी की सेवा में हाजिर है और उन्हीं से सुख प्राप्त करता है। इस कारण से भी वो स्त्री के वशीभूत रहता है, भवानी के वशीभूत रहता है, मातृशक्ति के वशीभूत रहता है, आदि शक्ति के वशीभूत रहता है। तीजो सुने दोष भले यूं हो, ये भवानी सेव अला दो जोई। होवे नर भूत इन्हें प्रकार, जना सुहे क्रोध विचार है मार। कोई भूत क्यों हो जाता है? उसका कारण क्या है? भूत योनि में क्यों चला जाता है? भूत योनि में जाने का कारण जनासु है क्रोध, विचार है मार। भक्ति करने वाले जनों से क्रोध करता है और उन्हें मारने का विचार करता है। इस वजह से उसे अगले जन्म में अधोगति हो जाती है, शरीर प्राप्त नहीं होता है, अवगति हो जाती है और भूत योनि प्राप्त हो जाती है। भले सुने भूत इन्हें सू हो, ये हरि को नाम बिखोड़े है कोई। और दूसरा कारण भूत होने का, पहला कारण तो भक्ति करने वाले जनों के साथ उसने क्रोध किया, उन्हें मारने का विचार किया, उनके साथ घात विचारी, द्वेष किया उनके साथ। और दूसरा कारण हरि को नाम बिखोड़े है, हरि के नाम का सुमरण नहीं किया। यदि हरि के नाम का सुमरण कर लेता तो भूत योनि में नहीं जाना पड़ता। प्रभु निंदे आन सरावे को, ये निंदा कर भूत जुगो जिग हो। मैं प्रभु के नाम की निंदा की, राम जी के नाम की निंदा की, बोले इससे क्या होता? ऐसा कहा। और आन की सराहना की। राम जी के बिना अन्य जितने भी नाम हैं जिसे त्रिलोकी में फल प्राप्त होते हैं, उन सब की सराहना की, उन सब का उपाय किया। तो इस निंदा करने का पाप लगा। नाम की निंदा और नाम के लेवारे की निंदा, भक्ति करने वाले जनों की निंदा, दोनों के पाप की वजह से निंदा कर भूत जुगो जुगो, एक जुग तक नहीं, जुगान जुग तक उसे भूत होकर रहना पड़ा निंदा करने की वजह। किसकी? नाम की निंदा और नाम के लेवारी भक्ति करने वाले जनों की निंदा, उनके साथ क्रोध, उनके साथ द्वेष, उनको मारने का विचार, ये सारी बातें जो है भूत बना देती उसे। हुए इन कर्म चुड़ेली नार, जनासु हूच बिबिखोड़े बार। ईशा फिर कर्म करे संसार, गुरापत विषय विचार है मार। इस कर्म से
नारी चुड़ैल हो जाती है कि जनासु हूँच बीबी खोड़े बार, भक्ति करने वाले जनों से द्वेष करती है, ऊंच विचारती है, अपनी होशियारी जनाती है उनसे कि देखो मैं होशियार हूँ। और इस प्रकार से गुरु पर पत नहीं करती है, गुरु के ज्ञान पर पतियारा नहीं है और विषयों का ही विचार करती है। इसी वजह से चुड़ैल हो जाती है। होवे है इम पितर मोगा है जान, एको कु धर्म न राख्यो आन। भले सुन करम बताऊं तो ये बिखोड़े धर्म सनातन होय। और पितर और मोगा क्यों हो जाते हैं, उसका क्या कारण है? पितृ योनि में क्यों चले जाते हैं, उन्हें वापस शरीर क्यों नहीं प्राप्त होता है? उसका कारण क्या है? एको को धर्म न राख्यो, एक धर्म पर पतियारा नहीं किया। जो एक धर्म है, मूल धर्म है, आत्म धर्म है, इस आत्मा के जीवात्मा के कल्याण का धर्म है, उस धर्म को पालन नहीं किया। भले सुन कर्म बताऊं तो ये, इसका कर्म क्या है, इसका कारण क्या है? बिखोड़े धर्म सनातन हो। जो सनातन धर्म आज का नहीं है, ठेठ से चला आ रहा है, इस धर्म को, सनातन धर्म को धारण करके अनंतो ही केवल पद आनंद पद में गए। यो तो रस्तो बह रहे हो, निमक ढील नहीं खाए, अनंता में आगे गया, आजो ही अनंता ही जाए। इस रास्ते को, इस सनातन धर्म के रास्ते को, केवल ज्ञान के रास्ते को बिखोड़े यानी इस पर नहीं चले, अन्य मार्ग पर जाए। इस पर नहीं चल के सनातन धर्म के मार्ग पर, जिस मार्ग पर चलकर सभी केवली भगवंत केवल पद आनंद पद को प्राप्त हुए, उस मार्ग पर नहीं जाकर अन्य मार्गों पर, पगडंडी के मार्गों पर चला जाता, तो फिर वो वन में ही भटकता रहता। इस कारण से पितर मोगा हो जाता। रहे सुन मन मते मांगे जाय, उठा पे नाव न केवल आय। रहे सुन मन मत मांगे जाए, मन के मते से मांगता रहता है। मन का मता क्या है? मन के मते न चालिए चालो सदगुरु बाण। भाई सदगुरु जैसा कहे वैसा करो, लेकिन वैसा तो नहीं करते, मन के मते चले। रहे सुन मन मते मांगे जाए, मन में जो अच्छा लगता है वही मांगता है। मन को क्या अच्छा लगता है? शरीर संसार के सुख अच्छे लगते हैं। मन लोभी मन लालची, मन लोभी मन लालची, सब मन को इस सब शब्द रूप रस गंध स्पर्श, यही सुखों का लोभ लालच लगा रहता है, इन्हीं में ही ये मन लगा रहता है। तो ऐसे मन के मत पर चलने वाला मनमुखी और गुरु के मत पर चलने वाला गुरुमुखी। तो रहे सुन मन मते मांगे जाए, उठा पे नावन के बड़ाए। सदगुरु तो ऐसा निकेवल का नाम बताते हैं, उस निकेवल के नाम को उठापना करके, यानी उनकी पालना नहीं करके, उनको धारण नहीं करके, मन के मते से चलता है। मन को जो अच्छा लगता है, मन को जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श पाता है, शरीर संसार के सुख पाते हैं, त्रिलोकी के फल पाते हैं, उन्हीं का उपाय करता। मन चंचल मन चोर, मन के मते न चाहिए, पलक पलक में और, पलक पलक में और। मन तो पलक पलक में और हो जाता है। मन लोभी मन लालची, मन चंचल चित चोर, इसलिए मन के मते न चालिए पलक पलक में और। ये मन तो पलक पलक में बदलता रहता है, इसलिए मन के मते पर नहीं चलना। तो चालो सदगुरु बाण। रहे सुन मन मते मांगे जाए, उठा पे नाम निकेवल हाय। करे सुन कर्म हजारों हूँ लो, ये तके सुन पीतर मोगा हो। ये मन मते चलने से। दूसरा कारण बताया, पहला कारण तो बताया कि सनातन धर्म की पालना नहीं करने से, एक धर्म की पालना नहीं करने से, जो मुख्य धर्म है, खास धर्म है। और दूसरा कारण है कि जो सदगुरु ने ज्ञान दिया और निकेवल का नाम दिया, उसकी तो उथापना कर दी और मन मते चला।
मन को जैसा ऐसा भाया, मन को जैसे ऐसे सुख चाहिए, उन सब का उपाय किए। तो उस कारण से हजारों कर्म बन गए उससे। मन के सुख के लिए उसने जो नहीं करने थे कर्म वो भी कर लिए, जो निषिद्ध कर्म थे, निष्ठ कर्म थे, खोटे कर्म थे, उनको भी कर लिया अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुख के लिए। तो करे सुन कर्म हजार हूँ लो, ये तके सुन पीतर मोगा होई। उस कारण से उसे पितृ योनि प्राप्त होती है, मोगा योनि प्राप्त होती है। उन्दे सुन शीश रहे इन कर्म, हरि बिन ज्ञान बके बिन धर्म। माने ऊंधे शीश क्यों रहना पड़ता है, बागड़ क्यों बनना पड़ता है, चिमगादड़ क्यों बनना पड़ता है, जो पेड़ के ऊपर लटकी रहती है हमेशा उल्टी, शीर्षासन में लटकी रहती है, उसका क्या कारण है? ऐसी योनि क्यों प्राप्त होती है उल्टी? ऊंधे सुन शीश रहे इन कर्म, इस कर्म की वजह से। कौन सा कर्म? हरि बिन ज्ञान बके बिन धर्म। ज्ञान तो खूब करता है, ज्ञान तो बहुत करता है, लेकिन हरि के नाम के बिना। जिसमें हरि का नाम नहीं, जिसमें नाम सुमरण की बात नहीं, 52 अक्षरों का बाकी ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उसमें मूल चीज नहीं। मूल चीज सत हरि भजन, जगत सब सपना। तो जब सपने की संसार की जैसी ज्ञान की बहुत बातें कर ली, लेकिन मूल जो सत हरि का भजन है उसकी बात नहीं आई ज्ञान में, तो इस कारण से उस ज्ञानी को जो हरि के भजन की बात नहीं करता और अन्य शरीर संसार के सुखों की बहुत बातें करता, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की बहुत बातें करता, उनको हमेशा बागल बनना पड़ता है, अगले जन्म में चिमगादड़ बनना पड़ता है, और चिमगादड़ बन के उल्टा लटकना पड़ता है पेड़ पर। ऊंधे सुन शीश रहे इन कर्म, हरि बिन ज्ञान बके बिन धर्म। बिना मूल धर्म के, बिना सनातन धर्म के ज्ञान तो कतरा है, लेकिन उस ज्ञान में मूल चीज नहीं, खास चीज नहीं, राम नाम नहीं है उस ज्ञान में। राम नाम के अभाव में, तत्व ज्ञान के अभाव में, केवल ज्ञान के अभाव में उसे अगले जन्म के अंदर ज्ञानी होने के बावजूद भी चिमगादड़ के रूप में अवतरित होना पड़ता। भले सुन कर्म बताऊं हूँ पाप, कहे मुख ज्ञान न साजे आप। इसका दूसरा और भी कारण है कि कोई नाम की महिमा भी करता है, नाम की बात भी करता है, अपने मुखारबिंद से ज्ञान तो कथता है, ज्ञानी के लिए कह रहे कि भाई ज्ञान तो कथा है, लेकिन स्वयं नहीं साधता, स्वयं उसके ऊपर नहीं चलता, उसे भी चिमगादड़ होकर अगले जन्म के अंदर ऊंधे लटकना पड़ता है, शीश नीचे और पांव ऊपर। हुए इन दोष सबे बन राय, गुरासु घात विचारे है आए। और महाराज फरमा रहे हैं, ये वन के अंदर वृक्षों की योनि क्यों प्राप्त हो जाती है? वृक्षों की योनि किस आत्मा को क्यों प्राप्त हो जाती है, उसका क्या कारण? हुए इन दोष सबे वन राय, सभी वन के अंदर इस प्रकार से वृक्ष बन जाते हैं कि गुरासु घात विचारे है आय। सदगुरु से घात विचारे, उनका बुरा विचारा, विचारा खाली किया नहीं, विचारने मात्र से अगले जन्म में उसे वृक्ष योनि प्राप्त हो जाए। जो फिर तू कुछ विचार ही नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, एक जगह खड़ा हो जा बस, और खड़ा रहे कितने समय तक। होवे जड़ पायण इन विद जोय, गुरा को देखन उबा होई। और गुरु को देखकर, सदगुरु को देखकर उनके आदर में, उनके सम्मान में खड़ा नहीं होता, तो अगले जन्म में उसे पत्थर बना दिया जाता, खड़ा होने लायक भी नहीं रखते। अभी तो मनुष्य है, मनुष्य होने के बाद भी सदगुरु के आदर में, सम्मान में खड़ा नहीं होता, तो अगले जन्म में जा पत्थर हो जा, जड़ हो जा।
रखे दिल गर्व निवे नहीं कोई, रहे मुख झूठ सरावे कोई। ईश्वर सुन कर्म करे फिर एह, पखाले प्राण बिखोड़े देह। और क्या कारण? रहे दिल गर्व निवे नहीं, अपने दिल में गर्व रखता है, गुमान रखता है, अभिमान रखता है। किसका? शरीर के बल का, माया के बल का, संसार के बल का। और सद्गुरु आए हैं, गुरु आए हैं, उनके सामने खड़ा नहीं होता है कि देखो मैं तो बहुत धनवान हूँ, पैसे वाला हूँ, या मैं इनसे ज़्यादा जानता हूँ। ये सब बातें, ऐसा गर्व, ऐसा अभिमान रखने की वजह से भी उसे अगले जन्म में जड़ बना दिया जाता है, पत्थर बना दिया जाता है। रखे दिल गर्व निवे नहीं कोई, रहे मुख झूठ सरावे कोई। और महाराज फरमाने हैं कि हमेशा उनके मुख पर झूठ की ही सराहना होती। झूठ क्या है? ये शरीर संसार के सुख झूठ है, नाशवान सुख, क्षणिक सुख झूठ है, उसी की ही सराहना करता रहता है। सद्गुरु के सत्य केवल ज्ञान की सराहना नहीं करता, तो उसकी वजह से भी उन्हें जड़ हो जाना। ईश्वर सुन कर्म करे फिर एह, पखाले प्राण बिखोड़े देह। ऐसा कर्म कोई करता है, प्राणों को देह से अलग कर देता है, किसी की हत्या कर देता है, उसकी वजह से भी उसे जड़ पत्थर बनना पड़ता है। भले सुन दोष ईसासु जान, भले सुन दोष इणासु जान, बड़ा पुरुष पूज बिखोड़े है आण। सदा अंग रोग रहे इन कर्म, जना बिच विरोध उठावे है बरम। भले सुन दोष इणासु जान, बड़ा पुरुष पूज बिखोड़े आन। और क्या दोष है और क्या कारण है कि जो बड़े पुरुष हैं उनकी तो पूजा तो करता है ऊपर से दिखावे के लिए, महापुरुष की पूजा तो करता है दिखावे के लिए, लेकिन बखान आन का करता है, बखान अन्य का करता है, शरीर संसार के सुखों का करता है। इस कारण से भी उसे जो है जड़ पत्थर बना दिया जाता। सदा अंग रोग रहे इन कर्म, जना बिच विरोध उठावे है बरम। और किसी के हमेशा अंग में रोग क्यों रहता है, रोगीला ही क्यों रहता है? क्योंकि वो जनों के बीच, भक्ति करने वाले जनों के बीच, जो नाम के लेवारी जन हैं उनके बीच विरोध डाल देता है और भरम उठा देता है, उनके अंदर वेर उत्पन्न कर देता आपस में। ऐसा वचन बोलकर, चुगली कर कर इस प्रकार से भरम उठा देता है, विरोध उठा देता है, और उसकी वजह से उसके हमेशा अंग में रोग ही रोग हो जाता है। मन रे मैं तो कछु न जानो रे, मन रे मैं